नमस्कार, जय होम्योपैथी। हमारा आज का दवाई है बेलाडोना, जिसको आप जानते हैं एज अ एक्यूट ड्रग। हमने कल भी इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि देयर इज नो ड्रग इज एक्यूट, नो ड्रग इज क्रॉनिक। बेलाडोना को आप एक्यूट ड्रग कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसके सिम्टम कैसे होते हैं? सडन एंड वायोलेंट होते हैं, तुरंत आ जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हर बार। एक हमारे पास केस आया था, ऑटिज्म का केस था। चाइल्ड अपने ही वर्ल्ड के अंदर रहता है, शाइनिंग ऑब्जेक्ट डिजायर है और डिस्ट्रक्टिवनेस है, फियर ऑफ डॉग है। इन 4 सिम्टम के ऊपर हमने उस ऑटिज्म के केस में भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब किए थे। सो जरूरी नहीं है कि बेलाडोना सिर्फ एक्यूट ड्रग ही है, उसको आप ऑटिज्म के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर भी बेलाडोना यूज़ होता है, और कोई भी ऐसा क्रॉनिक डिसीज़ है उन सब में बेलाडोना यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कब? जब बेलाडोना के इंडिकेशन मिले तब। पूरे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर मास्टर हनीमैन ने कहा यूज एंटीमायस्मेटिक मेडिसिन, यूज एंटीमायस्मेटिक मेडिसिन, यूज एंटीसोरिक मेडिसिन। लेकिन सिर्फ एक ही एपोरिज्म के अंदर उन्होंने मना किया कि डोंट यूज एंटीमायस्मेटिक और एंटीसोरिक मेडिसिन, यूज मेडिसिन्स like belladonna, hyoscyamus, stramonium, and after subside that acute stage use that anti-miasmatic medicine। so इतना अच्छा पावरफुल दवाई कि जिसको नाम लेकर हनीमैन साहब ने जिसके इंडिकेशन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर दिए हैं, लेकिन हमने उसको क्या बना डाला? एक्यूट मेडिसिन। सिर्फ टॉन्सिलाइटिस के केसेस के अंदर, फीवर के केसेस के अंदर, या तो थ्रोट पेन के केसेस के अंदर ही रूटीनली बेलाडोना का हम यूज़ करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिजुडिसनेस। हनीमैन साहब ने यही हमें मना किया है। एपोरिज्म नंबर 6 के अंदर हनीमैन साहब कंडेम करते हैं कि देयर इज नो मेडिसिन इज एक्यूट, नो मेडिसिन इज क्रॉनिक। फर्स्ट यू टेक अ केस एज अ अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। आपको केस लेना है, केस ले लिया, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाया, चाहे वो केस का पैथोलॉजी कोई भी हो, लेकिन अगर वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बेलाडोना के अंदर कवर होता है तो उस केस के अंदर बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चाहे वो ल्यूकोरिया हो, चाहे डिस्मेनोरिया हो, चाहे सिस्ट हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे एएनसी हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर बेलाडोना वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज कवर करता है तो वहाँ पे हमें बेलाडोना प्रिस्क्राइब करना है। चाहे टॉन्सिलाइटिस हो, चाहे थ्रोट कैंसर हो, चाहे फ्लू लाइक इलनेस हो, चाहे न्यूमोनिया हो, लेकिन पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, द इंडिकेशंस वो बेलाडोना के होने चाहिए, तभी बेलाडोना प्रिस्क्राइब करना है। अगर आप एक्यूट केसेस के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं तो बेलाडोना नोन एज एक्यूट मेडिसिन फॉर दैट केस, और क्रॉनिक केस के अंदर हमने किया है ना, आपको बताया ऑटिज्म के केस के अंदर देयर इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो वहाँ पे बेलाडोना एक्यूट के ड्रग नहीं है, बेलाडोना वर्क्स एज अ क्रॉनिक ड्रग। सो कोई भी ड्रग एक्यूट और क्रॉनिक हमारे अनुभव के मुताबिक नहीं होता है, आप उसका यूज किस प्रकार करते हैं उसके मुताबिक वो एक्यूट या क्रॉनिक होता है। चलिए देखते हैं क्या है बेलाडोना की सिम्टोमेटोलॉजी, कब कब बेलाडोना प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो हर रोज हम जिस तरह से मेडिसिन पढ़ते हैं, फर्स्ट इंडिकेशन इज थर्मल स्टेट, चिली। अगर मरीज चिली मिलता है, ठंड से दिक्कत बढ़ जाती है, ठंड सहन नहीं हो पाती है, ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो इट इज वन इंडिकेशन फॉर बेलाडोना। दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी, प्यास ज़्यादा लगता है। तीसरा इंडिकेशन है राइट साइडेड। अब आपके पास कोई मरीज आया, डॉक्टर साहब बहुत पानी पीते हैं, कल रात की ही बात है, ठंड में निकल गए थे, उसके बाद गला खराब हो गया है, आपने टॉर्च मार के देखा, ओहो राइट साइडेड टॉन्सिल हाईली इन्फ्लाम्ड, तो सडन एंड वायोलेंट है, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। अब कल रात की ही बात थी और सुबह को तो उसको इतना बहुत दर्द हो गया और पूरा टॉन्सिल इन्फ्लाम्ड हो गया, मतलब सडन एंड वायोलेंट वन इंडिकेशन।
राइट साइडेड सेकंड इंडिकेशन, थर्स्टी एंड चिली, 4 इंडिकेशन मिले तो आप बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन हर बार हर थ्रोट पेन, हर सडन एंड वायोलेंट पैथोलॉजी सिर्फ बेलाडोना नहीं होता है। क्लियर? सडननेस द ऑल द कंप्लेन, वायोलेंट पेन कम्स एंड गो सडनली। अब आप बेलाडोना प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो चला भी सडनली जाना चाहिए। पता चल रहा है? अगर आप न्यूमोनिया का केस है, कल शाम को वो ठंडा खा लिए थे, आज सुबह को फीवर आ गया, एक्सरे करवाया तो राइट साइडेड लंग के अंदर न्यूमोनिया का कंसोलिडेशन मिला और आपने इंडिकेशन के ऊपर बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया, तो उसकी रिकवरी भी फास्ट होनी चाहिए, वो भी सडन होनी चाहिए। अगर 4 दिन पहले उसने ठंडे पवन में गए थे, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन हुआ और 5-6 दिन के बाद कंसोलिडेशन एक्सरे के अंदर मिला है और आप ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस पेशेंट का रिकवरी भी ग्रेजुअल ही होगा। पता चल रहा है? सो कम सडनली, गो सडनली। हेड एंड फेस, ब्राइट रेड, बर्निंग हीट, कंजेशन एंड द थ्रोबिंग। अब किसी भी जगह ब्राइट रेड, बर्निंग हीट, कंजेशन एंड थ्रोबिंग मिलेगा तो वो इंडिकेशन है बेलाडोना। किस पैथोलॉजी के अंदर ऐसा मिलता है? जहां पे हीट भी हो, रेडनेस भी हो, कंजेशन भी हो, यस, इन्फ्लेमेशन। किसी भी इन्फ्लेमेशन के अंदर ये इंडिकेशन मिलेगा। देयर इज लेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, एपेंडिसाइटिस, कुछ भी साइटिस हो, आइटिस हो, इन्फ्लेमेशन हो और दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिल रहे हैं तो वहां पे भी बेलाडोना सोची जा सकती है। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू पेन, एग्रावेट बाय लीस्ट जार इवन ऑफ द बेड। इतना सेंसिटिव टू पेन है कि थोड़ा सा भी टच, थोड़ा सा भी मूवमेंट भी इनको पेन को एग्रावेट कर देता है। अब आप गए बेड साइडेड क्लिनिक के अंदर, मरीज खटिया पे सोया हुआ है और आपने जैसे ही खटिया को हाथ लगाया वो चिल्ला देगा, नहीं, हाँ, आपने तो खटिया को हाथ लगाया था। जैसे ही आप अनकवरिंग करने जाओगे फिर भी उसको दर्द होएगा और आपने पूछा कब से हुआ? बस डॉक्टर साहब अभी सुबह से ही हुआ है। Sudden and violent, extreme sensitiveness and inflammation. There are 3 indications you can prescribe belladonna. इतना सरल होम्योपैथी है, हम बहुत कम प्रिस्क्राइब करते हैं बेलाडोना। स्पाजम्स, जर्किंग, ट्विचिंग, डायलेटेड प्यूपिल्स एंड फोटोफोबिया। अब आप अनकॉन्शियस पेशेंट को देखने जा रहे हैं, आपने देखा तो इनको क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब, पता नहीं अनकॉन्शियस हो गए हैं, तो अभी सुबह से ही अनकॉन्शियस हुए, सब वाइटल्स तो नॉर्मल आ रहे हैं, एक्सरे के अंदर देखा तो न्यूमोनिया आ रहा है, बुखार है, रेड और नेस ऑफ फेस है और आपने प्यूपिल एग्जामिन किया तो डायलेटेड प्यूपिल हैं। आपको अब कुछ पूछने की जरूरत रही? फिर आप लोग कहेंगे डॉक्टर साहब पेशेंट कुछ बोल नहीं रहा है। पेशेंट को बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, आपको पेशेंट को बुलवाना नहीं है, आपको इंडिकेशन ढूंढने हैं। सर पेशेंट तो कुछ माइंड का सिम्टम ही नहीं बता रहा है। मैंने तेरे को बोला माइंड का सिम्टम ले, हमने आपको बोला कि सिर्फ माइंड ही लेना है, जो मिले वो लो ना। प्यूपिल कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्टेड हैं कि डायलेटेड हैं? तो कल हमने बात किया कि जिस तरह से टंग का एग्जामिनेशन हमने पूरा पढ़ा था, हम लोगों ने डिस्कशन किया था टंग के ऊपर कि हर मेडिसिन में कैसी कैसी टंग्स होती हैं, और उसमें हमने देखा कि देयर इज ट्रेमलिंग ऑफ टंग कैन प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम, इन द प्लांट किंगडम एंड इन द मिनरल किंगडम ऑल्सो। किसी भी किंगडम के अंदर ट्रेमलिंग ऑफ टंग हो सकता है। तो ट्रेमलिंग ऑफ टंग देख के लेकेसिस या तो ओफिडिया ग्रुप के मेडिसिन सोचना, मतलब यू आर अवॉइडिंग एपोरिज्म नंबर 6, यू आर प्रिजुडाइज्ड। नहीं सोचना है, हनीमैन कहीं पे भी नहीं कहते हैं। हाँ, आप याद रख सकते हैं कि सांप के जैसा ट्रेमल कर रहा है तो सांप वाली दवाई में ट्रेमलिंग ऑफ टंग लिखना है, लेकिन सिर्फ सांप वाली दवाई में ट्रेमलिंग ऑफ टंग नहीं आता है। प्लांट किंगडम की बहुत सारी मेडिसिन के अंदर ट्रेमलिंग ऑफ टंग आता है, मिनरल किंगडम की भी बहुत सारी दवाइयों के अंदर ट्रेमलिंग ऑफ टंग आता है, और एनिमल किंगडम की भी बहुत सारी दवाइयों में ट्रेमलिंग ऑफ टंग आता है। इसीलिए हनीमैन साहब कहते हैं कि कभी भी एक सिम्टम को देख के मेडिसिन डिसाइड नहीं करना है। यू हैव टू मेक
पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, एपोरिज्म नंबर 6 का लास्ट वर्ड। हम बार बार आपको एपोरिज्म 6 का याद इसीलिए दिलवा रहे हैं कि हम प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज्यादा भूल वही करते हैं कि ये तो ट्रेमलिंग ऑफ टंग मिला, लेकेसिस दे दो, लेकेसिस दे दो, जरूरी नहीं है। तो जिस तरह से हमने टंग का स्टडी किया, हमने कल बात किया ब्रायोनिया के अंदर की, उसी तरह से पल्स का स्टडी भी कर सकते हैं कि कैसा कैसा पल्स हो तो वो कौन सी मेडिसिन का इंडिकेशन है। उसी तरह से प्यूपिल्स का भी स्टडी किया जा सकता है कि कैसे कैसे प्यूपिल्स, कैसा कैसा आई मूवमेंट हो तो कौन से मेडिसिन का इंडिकेशन है। तो हम इस तरह सा एक ऑब्जर्वेशनल मटीरिया मेडिका तैयार कर सकते हैं कि जिसमें हमें मरीज को कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहती है, हम सिर्फ एग्जामिन करते हैं और मेडिसिन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन के ऊपर से ही पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज तैयार होगा और वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज जिस मेडिसिन के अंदर मिलेगा वही मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करना है। तो जर्किंग ट्विचिंग किस में होता है? कन्वर्जन के अंदर। सो वेरी गुड मेडिसिन फॉर कन्वर्जन। आपके पास छोटा बच्चा आया, कन्वर्जन के अंदर आया, आपने देखा कि प्यूपिल्स डायलेटेड हैं, आपने एग्जामिनेशन किया तो एकदम फेस हॉट है और रेडनेस आ गई है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होगा? बेलाडोना। ठीक है। आपके पास एक बच्चे को लाया गया, फेब्राइल कन्वर्जन है, 101 102 फीवर हो गया है, आपने देखा कि उसको थ्रॉबिंग हो रहा है, इधर फेस एकदम रेड है, हॉट है, और पता चला कि कल उसने है ना धूप में आइसक्रीम खा लिया था, कौन सा मेडिसिन आएगा? बेलाडोना। कोई बुजुर्ग आते हैं, कल गर्मी बहुत थी तो ठंडा पानी पी लिया और रात से ही बुखार शुरू हो गया है, आपने देखा तो उनके प्यूपिल्स डायलेटेड हैं और बहुत सेंसिटिव टू पेन है, कौन सा मेडिसिन आएगा? बेलाडोना। ठीक है। आपके पास एक बुजुर्ग आते हैं, पार्किंसोनिज्म का तकलीफ है, ट्विचिंग जर्किंग ज्यादा है, स्पेशली राइट साइडेड का ज्यादा है और बहुत सेंसिटिव टू पेन है, आप टच करते हैं तो भी वो चिल्ला देते हैं और चिली हैं, तो उस पार्किंसोनिज्म के अंदर कौन सा मेडिसिन आ सकता है? नहीं रे, कैसे आएगा? बेलाडोना तो एक्यूट मेडिसिन नहीं है। वही सोच हमें डेवलप करनी है कि हम किस तरह से यूज करते हैं, उस तरह से मेडिसिन वर्क करता है। इट कैन बी यूज इन एक्यूट कंडीशन। ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन है वो एक्यूट होते हैं, तो उनमें बेलाडोना ज़्यादा यूज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेलाडोना सिर्फ एक्यूट कंडीशन के अंदर ही यूज होता है। पता चला? अगर एक्यूट डिसीज के अंदर है तो वो एक्यूट मेडिसिन है, क्रॉनिक डिसीज के अंदर है तो वो क्रॉनिक मेडिसिन। स्टार्ट्स फ्रॉम फ्राइट इन द स्लीप, नींद में डर जाना, नींद में डर के जग जाना, ये इंडिकेशन मिलता है तो भी बेलाडोना सोचा जा सकता है। वाइल ब्लीडिंग ब्लड फील्स टू हॉट, ब्लड्स नहीं, ऑल डिस्चार्जेस आर हॉट एंड स्कैंटी। मेंसिस इज हॉट, ल्यूकोरिया इज हॉट, ओटोरिया इज हॉट, कोराइजा इज हॉट, स्पुटम इज हॉट, डायरिया इज हॉट, urine is hot, any discharge is hot and scanty, you can prescribe belladonna. It is a indication for belladonna. अब आपके पास UTI का पेशेंट आया है, यूरिन कैसा आ रहा है? हॉट, और कैसा है? कम। कब से हुआ? बस कल धूप में गया था दोपहर को और शाम से शुरू हो गया, आपका मेडिसिन कौन सा आएगा? बेलाडोना। तो जरूरी नहीं है कि बेलाडोना हर बार टॉन्सिलाइटिस के अंदर ही आए। डिस्मेनोरिया का मरीज है, डॉक्टर साहब बहुत पेन होता है, इवन मेंसिस के दौरान तो सो ही रहती हूँ ना, तो अगर बिल्ली भी आके बेड पे बैठे तो मुझे पेन हो जाता है, इतना पेन होता है, और मेंसिस एकदम गरम गरम आता है, कौन सा मेडिसिन आएगा? बेलाडोना। दूसरा कौन सा मेडिसिन है हॉट डिस्चार्जेस के अंदर? बोरेक्स। बोरेक्स। रेस्टलेस, हाइड डिजायर टू, एस्केप डिजायर टू, कहीं से भी चले जाना, भाग जाना, छुप जाना, ऐसा अगर आपको मिलेगा तो वो भी इंडिकेशन ऑफ बेलाडोना है। हमने आपको जो ऑटिज्म का बात किया उसमें ये भी एक इंडिकेशन मिला था कि उसको हाइड डिजायर टू था, कहीं उसको लगता है कि ये मेरे से बलवान है तो वहां से भाग जाता और छुप जाता, तो ये भी एक इंडिकेशन था।
फोटोफोबिया, एवर्जन टू लाइट, स्वेट ऑन कवर्ड पार्ट। दूसरा कौन सा मेडिसिन है? अगर अनकवर्ड पार्ट है तो थूजा। यस, तो इसी तरह से कंपैरिजन करना है और मेडिसिन याद रखनी है। ड्राइनेस एंड ब्राइट रेडनेस, ड्राइनेस, हीट, रेडनेस, कंजेशन, ये सब इंडिकेशन है बेलाडोना के। ड्यूरिंग हीट विथ ग्रेट पेन, हीट के साथ पेन मिलेगा। डायलेटेड प्यूपिल्स, प्रोमिनेंट स्पार्किंग आइज, हॉट गसिंग मेंसिस, हॉट हेड विथ कोल्ड लिम्स। अब आप आईसीयू लेवल का प्रैक्टिस करते हैं, आईसीयू के अंदर मरीज देखने को जाते हैं और वहां पे आपने देखा कि पेशेंट को आपने एग्जामिन किया तो उसका हेड हॉट है और लिम्स कोल्ड हैं, तो एक इंडिकेशन मिला। कब अनकॉन्शियस हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा धूप में गए थे और तुरंत अनकॉन्शियस हो गए और बुखार आ गया, मतलब सडन एंड वायोलेंट मिला और चिली मिला। 3 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी आप बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये होम्योपैथी का लेवल है, हमें नहीं आता है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी नहीं काम करता है। पता चल रहा है, हमें सिर्फ मेंटल ही आते हैं, हमें इतना ही मालूम है कि होम्योपैथी का मतलब माइंड, वो हमारा वीकनेस है, हमारी इंफॉर्मेशन में, हमारी नॉलेज में कमी है, वो होम्योपैथी का वीकनेस नहीं है। होम्योपैथी में तो बहुत सारे इंडिकेशन हैं। अगर आप मटीरिया मेडिका प्यूरा के अंदर पढ़ेंगे तो पूरा बेलाडोना के पेजिस ऑफ पेजिस इंडिकेशन के हैं, उसमें से कोई भी 3 इंडिकेशन पे बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। वो फिजिकल पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, फिजिकल जर्नल भी हो सकते हैं और मेंटल भी हो सकते हैं। जर्क्स ड्यूरिंग स्लीप, अगर स्लीप के साथ भी ड्यूरिंग स्लीप भी कन्वर्जन आते हैं तो वो भी बेलाडोना का इंडिकेशन है। कन्वर्जन ड्यूरिंग टीथिंग विथ फीवर, अगर डेंटिशनल कंप्लेंट्स हैं और ड्यूरिंग डेंटिशन उसको कन्वर्जन आते हैं, स्लीप के अंदर कन्वर्जन आते हैं और चाइल्ड आपके पास आता है, तो आपका मेडिसिन कौन सा होगा? बेलाडोना। अगर 18-20 साल का लड़का या लड़की है जिसको विजडम टीथ आ रहे हैं, उसको बुखार आ गया और अगर उसको कन्वर्जन आए तो आपका मेडिसिन क्या होगा? बेलाडोना। जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीथिंग चिल्ड्रन में ही होता हो, और विजडम टीथ आते हैं तो उसको भी टीथिंग बोला जाता है। बोर्स हेड इनटू द पिलोस, तकिए के अंदर हेड को बोर करता रहता है। ब्राइट रेड ग्लोजी स्किन, इंटेंस डर्मेटाइटिस, अब डर्मेटाइटिस है, रेडनेस है, कंजेशन है, हीट है और राइट साइडेड ज्यादा है। लेकिन अगर मिला तो वहां पे भी बेलाडोना दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक्यूट ही होना चाहिए, कोई भी इंडिकेशन बेलाडोना के मिलने चाहिए। मैडनिंग पेन्स कमिंग एंड गोइंग सडनली इन रिपीटेड अटैक्स, सिर दर्द होता है चला जाता है, होता है चला जाता है, ये सिर दर्द तो मुझे पागल कर देगा, इस कदर का जो सिर दर्द होता है, चाहे वो माइग्रेन है, राइट साइडेड सिर दर्द ज्यादा है, चिली पेशेंट है और प्यूपिल्स डायलेटेड मिलते हैं, तो इन 4 इंडिकेशन के ऊपर उन माइग्रेन के अंदर भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। चाहे माइग्रेन है, राइट साइडेड है और हॉट सलाइवा मिलता है, तो इन 3 इंडिकेशन के ऊपर भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। कॉजेशन, इमोशनल एक्साइटमेंट, किसी भी इमोशनल एक्साइटमेंट के बाद अगर दिक्कत शुरू होती है, गुस्से के बाद, सैडनेस के बाद, एंगर, चैग्रीन, हमने आपको जो कल होमवर्क दिया था वो सब इमोशन ही थे। इवन लव के बाद, गुड न्यूज़ के बाद, बैड न्यूज़ के बाद, ग्रीफ के बाद, डिसअपॉइंटेड लव के बाद दिक्कतें शुरू होती हैं, तो वहाँ पे भी बेलाडोना सोचा जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ये माइग्रेन मेरा ब्रेकअप हुआ ना, उसके बाद ही शुरू हुआ, तो हर बार ब्रेकअप होने के बाद कंप्लेंट शुरू होती हैं तो नेट्रम्यूर नहीं देना है। अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो बेलाडोना भी दिया जा सकता है। ये माइग्रेन डिसअपॉइंटेड लव के बाद शुरू हुआ, राइट साइडेड ज़्यादा है, मैं चिली हूँ और इतना पेन होता है डॉक्टर साहब, तब तो कोई मुझे टच करे ना तो भी मुझे मज़ा नहीं आता है।
So your medicine is belladonna. Anger with anxiety and fright, physical, exposure to draft, exposure to heat of sun, haircut, head getting wet and uncovering head. हेयर कट कराने के बाद अगर कोई दिक्कत शुरू होती है, स्पेशली हेडेक शुरू होता है, तो वहाँ पे भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर अनकवरिंग हेड के बाद दिक्कत शुरू होती है, ज़्यादा धूप में या ज़्यादा ठंड में हेड को कवर नहीं किया और उसके बाद ठंड या धूप लग गई और कोई भी दिक्कत शुरू हुई, तो वहाँ पे भी बेलाडोना सोचा जाना चाहिए। हेड गेटिंग वेट, चाहे वो बाल काटते समय उसको गीला किया हो, चाहे नदी में नहाने गए हो, तालाब में नहाने गए हो, चाहे खुद ब खुद बाल भिगाए हों, लेकिन उसके बाद अगर दिक्कतें शुरू होती हैं तो वहाँ पे भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। डॉक्टर साहब कल हेयर वॉश किए थे, फिर ऐसे ही बांध दिए, 2 ही घंटे के बाद मुझे सर्दी जुकाम हो गया, इतनी छींकें बात मत पूछिए, मेरे से रहा नहीं जाता है, मुझे पागल कर देंगी ये छींकें, ऐसी छींकें हैं। और राइट साइडेड नोज ब्लॉक है, तो वहाँ पे भी बेलाडोना सोचा जा सकता है। सो जरूरी नहीं है कि हर बार सडन एंड वायोलेंट हो, जरूरी नहीं है कि हर बार एक्यूट हो। इंडिकेशन मिलने चाहिए, चाहे वो एक्यूट केस हो चाहे क्रॉनिक केस हो, अगर इंडिकेशन मिलते हैं तो बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्लियर? अब आता है आप सबका फेवरेट पार्ट, माइंड। फियर ऑफ डॉग, बीइंग स्टक बाय पर्सन कमिंग नियर हिम। फियर ऑफ डॉग, हमने आपको जो ऑटिज्म का केस बताया उसके अंदर हमें ये इंडिकेशन मिला था, कुत्तों से बहुत डर लगता है। डॉक्टर साहब अगर गली में भी बाहर कुत्ता भौंकता है तो कुका आकर के बेड के नीचे घुस जाता है और छुप जाता है, इंटेंस फियर मिलेगा। हैस्टी इन स्पीच, स्टैमरिंग, वेरी गुड मेडिसिन फॉर स्टैमरिंग। स्टैमरिंग मतलब क्या? हकलाना। अगर कोई अच्छे से बोल नहीं पाता है और दूसरे 2, 3, 4 इंडिकेशन मिलते हैं, अच्छे से बोल नहीं पाता है, फियर ऑफ डॉग है, चिली पेशेंट है और उस सेंसिटिव टू पेन है और प्यूपिल डायलेटेड है, ये 4-5 इंडिकेशन मिले तो उस स्टैमरिंग के अंदर भी बेलाडोना दिया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। हमारे बड़े भाई हैं मिश्रा जी, उन्होंने ऐसे केसेस पे बहुत अच्छा वर्क किया। उन्होंने मुझे एक सिंगल रूब्रिक भी कुछ बताए थे जिसमें बेलाडोना और स्ट्रेमोनियम है। स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स पे अगर स्टैमरिंग होता है तो वो भी इंडिकेशन है कि एस पे, एल पे, एम पे, ऐसे वर्ड पे स्टैमरिंग होता है तो ये मेडिसिन आपको हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम के अंदर ये इंडिकेशन मिलेंगे। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप ये ढूंढिए। स्पीट्स इन फेस ऑफ पीपल, मेरा ही भांजा है, हर किसी के ऊपर थूकता रहता है। अगर ऐसा नहीं है और आपने देखा कि आपका कोई मरीज है और कहीं पे भी थूकता रहता है बार बार, तो वो भी इंडिकेशन लिया जा सकता है। स्टिकिंग, नॉइंग हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के आगे मत्था पछाड़ना। तो जब भी गुस्से में आ जाता है डॉक्टर साहब तो सिर दीवार से लगा के अपने आप को इंजर्ड कर लेता है, ऐसा इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब करना है। सो केसेस ऑफ मेनिया, मैनिया के केसेस हैं, मेंटल डिसीज के केसेस हैं, बाइपोलर डिसीज हैं जिसके अंदर पेशेंट मैनिया के अंदर एक्यूट के अंदर जाता है और अपना सिर दीवार के साथ लगाता है और अपने आप को इंजर्ड कर लेता है, दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिलते हैं, स्पीड करता रहता है, तो उसके अंदर भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो असाइलम के अंदर जो प्रैक्टिस होती है वहां पे भी बेलाडोना यूज किया जा सकता है। ड्रीम्स ऑफ फ्राइटफुल, ऑफ क्वाल्स, ड्रीम्स ऑफ फायर, आग के सपने आना, झगड़ने के सपने आना, वो भी बेलाडोना के इंडिकेशन हैं। डेलीरियम, फ्यूरियस विथ वाइड लुक, मूनिंग, कांस्टेंट डेल्यूजन, फैंटिक, रेज, ही लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। चाइल्ड उसकी अपनी दुनिया के अंदर होता है, तो ऑटिज्म इज सेल्फ आल्सो इंडिकेशन फॉर बेलाडोना। टेंडेंसी टू डांस, लाफ, सिंग एंड विसल, क्यों? अपनी दुनिया में है, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैनिया के अंदर, मेंटल डिसीज के अंदर भी और ऑटिज्म के अंदर भी, मेंटल रिटार्डेशन के अंदर अगर ऐसे कोई इंडिकेशन मिलते हैं तो वहाँ पे भी बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है।
एक कहानी सुने थे, कोई हमारे बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, उनको बुलाया गया, डिलीवरी का केस था, उनको कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहे थे, तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे थे। मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे थे तो जो लेडी थी लेबर पेन में थी, बहुत पेन में थी, तो उसने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया। डॉक्टर ने बोला बेलाडोना दे दो। इंटेंस सेंसिटिव टू पेन, एंगर विथ पेन, रेड कंजेस्टेड फेस, शायद बेलाडोना का ही केस था, हमें बहुत नहीं मालूम है, और वो डॉक्टर शायद जेटी कैंट या कांजीलाल रहे होंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। सो लेबर्स के अंदर भी बेलाडोना यूज किया जा सकता है। जब रिजिड ओस है और बहुत पेन हो रहा है, मरीज सेंसिटिव टू पेन है और लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, तो भी बेलाडोना सोचा जा सकता है। फॉल्स लेबर पेन के अंदर भी बेलाडोना सोचा जा सकता है। एएनसी हो, चाहे लेबर हो या पास्ट लेबर हो, चाहे बच्चे हों, बड़े हो, प्रेगनेंसी हो या कोई भी डिसीज हो, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर इनमें से आपको कुछ भी इंडिकेशन मिले तो वहाँ पे बेलाडोना प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो एपोरिज्म 6 को फिर से देखिए, फिर से पढ़िए, और अपने मन में जो प्रिजुडिसनेस है कि बेलाडोना इज एक्यूट ड्रग, उसको हमें निकालना है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।